दोस्तों, आज जो मैं घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह वीरान खंडहर का है। यह कहानी एक रियल घटना है। नील और उसके दोस्त छुट्टियों में एक बार फिर अपने गांव आए थे। इस बार उन्होंने सोचा कि कुछ रोमांचक किया जाए। गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली थी, जो अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। रात को जब गांव के लोग सो गए थे, नील और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे खंडहर में जाकर देखें कि वहां क्या है। सभी अपने अपने टॉर्च लेकर तैयार हो गए। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। हवाओं की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। नील ने कहा, चलिए अंदर चलते हैं। और वे खंडहर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें लगा कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वे आगे बढ़ते गए। खंडहर के अंदर एक बड़ी सी दीवार पर पुराने समय की पेंटिंग्स बनी हुई थीं। उन पेंटिंग्स में एक औरत और एक आदमी का चित्रण था, जिनकी आंखों में भयंकर क्रोध दिख रहा था। नील और उसके दोस्तों को यह सब देखकर अजीब महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब डर गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़े। लेकिन नील ने कहा, हम यहां आए हैं तो अब वापस नहीं जा सकते। हमें देखना होगा कि यहां क्या है। वे धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा पलंग था और पलंग के ऊपर एक पुराना लैंप झूल रहा था। तभी लैंप अचानक जल उठा और कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। उन्होंने देखा कि पलंग पर एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर घना अंधेरा छाया हुआ था। सभी दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और जैसे ही नील और उसके दोस्तों ने उसका चेहरा देखा, वे चीख पड़े। वह चेहरा बिल्कुल विकृत और भयानक था। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। औरत जोर जोर से हंसने लगी और कमरे में सब कुछ घूमने लगा। नील और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी नील को अपनी जेब में रखी माचिस याद आई। उसने जल्दी से माचिस निकाली और एक तीली जलाकर उस औरत की ओर फेंकी। जैसे ही माचिस की तीली उस औरत के कपड़ों से लगी, वह चीखने लगी और आग की लपटों में बदल गई। आखिरकार दरवाजा खुल गया और नील और उसके दोस्तों ने तेजी से खंडहर से बाहर भागने की कोशिश की। वे जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि खंडहर से धुआं उठ रहा था और औरत की चीखें अभी भी सुनाई दे रही थीं। उस रात के बाद नील और उसके दोस्तों ने कभी भी उस खंडहर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने भी कहा कि उस रात के बाद खंडहर से कभी कोई आवाज नहीं आई। लेकिन नील और उसके दोस्त जानते थे कि उस खंडहर में कुछ ऐसा था जिसे वे कभी भूल नहीं सकते।